चलिए, now next section that we're discussing is what are the different types of electric field. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे. एक रहेगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म. तो पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन. अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा? हर एक पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगा, नो चेंजेस इन दैट. और वी कैन से उस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे ले लो इंटेंसिटी, आपकी एग्जैक्टली सेम रहेगी मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन. तो अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू विल रिप्रेजेंट इट बाय सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस. ठीक है, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है यहाँ तक है? ये बात समझा? अच्छा, अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, पता है, और टर्मिनेट कहाँ पे करता है? नेगेटिव. मतलब कहने से इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन से चार्जेस रहेंगे? पॉजिटिव. मतलब यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, यस और नो. और यहाँ पे सारे के सारे कैसे रहेंगे? नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, यस और नो. अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, कोई भी रैंडम पॉइंट्स. लेट्स से दिस इज ए, यहाँ पे लेट्स से दिस इज बी, यहाँ पे समझो पॉइंट सी ले लिया, आया ना? सो दीज आर 3 डिफरेंट पॉइंट्स. ये तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए is same as electric field vector at B is same as electric field vector at C. समझा मैंने क्या कहा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज दे आर एग्जैक्टली सेम. अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन, और हर एक पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज एग्जैक्टली सेम रहेगी. अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक? ना नेक्स्ट, अब सेकंड केस हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, अब मुझे बताया लाइन्स ऑफ फोर्सेज इक्वली स्पेस रहेगी कि रैंडमली स्पेस रहेगी? रैंडमली स्पेस रहेगी. मतलब कैसा रहेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपकी फील्ड लाइन ऐसी रहेगी, यहाँ पे इस तरह से रहेगी, यहाँ पे इस तरह से. मतलब हर एक जगह पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग. मतलब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, कहाँ पे इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है? बताइए. ए पे स्ट्रॉन्ग है. क्यों स्ट्रॉन्ग है ए पे? लाइन्स ऑफ फोर्स काफ़ी क्लोज है, और बी पे आपकी लाइन्स ऑफ फोर्स काफ़ी वाइड स्प्रेड है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट ए is greater than magnitude of electric field intensity at point B. Understood? Clear है यहाँ तक है? So these are the two different types of electric field. ये बात आपको ध्यान रखना है. Now one more thing that we need to understand. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे suppose for example this is my uniform electric field. दिख रहा है uniform electric field? What is the direction of electric field? बताइए. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? बोलिए. मतलब ये मेरा पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव एंड हो जाएगा, हाँ है ना? अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ, इसको मैं वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करूँगा, ध्यान दीजिए. अगर मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ प्लस क्यू, ठीक है, अगर ये प्लस क्यू रखा तो उसको ये पॉजिटिव एंड से क्या मिलेगा? रिपल्शन के अट्रैक्शन. और इस नेगेटिव एंड से क्या मिलेगा? अट्रैक्शन. मतलब इसको फोर्स कहाँ मिलेगा? राइट की लेफ्ट? राइट. मतलब कहने से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अगेंस्ट द फील्ड. बेटा फील्ड का डायरेक्शन राइट वर्ड है. इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अंडरस्टूड? यहाँ तक समझा? और वही अगर मैं यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू रखता हूँ तो मुझे बताइए ये नेगेटिव साइड से क्या मिलेगा? रिपल्शन के अट्रैक्शन. और इधर साइड से मतलब इसको फोर्स कहाँ मिलेगा? लेफ्ट की तरफ मिलेगा. लेफ्ट की तरफ मतलब इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अगेंस्ट द फील्ड. अगेंस्ट द फील्ड. तो ये वैल्यू भी कितना रहेगा? एफ इज इक्वल टू ई क्यू. अब आप बोलोगे सर ये ई क्यू वाला क्यू फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि ये जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. समझा मैंने क्या कहा? फील्ड ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट थी वहाँ पे. समझा मैंने क्या कहा? हाँ, तो आपको नहीं क्या, कभी कभी आपको दिया रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको चार्ज का वैल्यू गिवन है, इसके ऊपर फोर्स कितना रहेगा. तो आपको मालूम है कि चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा कि वो सोर्स चार्ज है कि टेस्ट चार्ज है. आपको ऐसा बोला जाएगा कि ये चार्ज यहाँ पे रखा है, इसके वजह से कितनी फील्ड बनेगी. समझा क्या मैंने क्या कहा? इसके वजह से
ड्यू टू दिस चार्ज, मतलब वो कौन सा चार्ज हुआ, सोर्स चार्ज. इफ दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, if it is experiencing this much force, then what is the value of electric field? वो कौन सा चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा, टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है, ये बात समझ में आया तक है. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डील विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड?